जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल द एस्पायर एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं MHT CET के क्लास 11 केमिस्ट्री का अगला चैप्टर जो कि है केमिकल बॉन्डिंग। अब ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन तलक एक्सपेक्टेड रहता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं इस चैप्टर का थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूँ। अभी केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहला वर्ड क्या है कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है। केमिकल बॉन्ड बेसिकली एक तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो एटम्स के बीच में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम्स, जो क्या करेगा, दो एटम्स को जोड़कर रखेगा थ्रू एक बॉन्ड, और उसी बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। अब ये जो केमिकल बॉन्ड बनता है दो तरीके से। सबसे पहले बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दो तरीके से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, जब ये लूज या फिर गेन करेगा तो एक बनेगा कटायन और एक बनेगा अनायन। यानी कि ये दोनों क्या है, आयंस है। अब इस आयंस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होती है जो इनके बीच में एक बॉन्ड बनाती है, और ये जो बॉन्ड बनी है इसी बॉन्ड को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। दूसरा है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर दो एटम्स आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके एक बॉन्ड बनाएंगे, और यही बॉन्ड कौन सा होगा, कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड टाइप। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक रेंज होता है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो बेसिकली 0 से लेके 4 होना चाहिए पॉलिंग स्केल पर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 से लेके 0.4 तलक रहती है। तो यानी कि मेरा जो बॉन्ड है दैट इज नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अगर ये रेंज 0.4 से लेके 1.7 के बीच में है तो दैट मीन्स इट इज अ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और तीसरा, अगर मोर देन 1.7 है तो वो क्या है, आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। ओके। नेक्स्ट, फॉर्मल चार्ज। अब फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये किसी भी एटम का हम लोग फॉर्मल चार्ज निकालने का ये फॉर्मूला होता है। अभी यहाँ पर मुझे लुईस डॉट स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए भी इन स्ट्रक्चर्स का जरूरत होता है हमें। नेक्स्ट टाइप आता है कि लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। अब ऑक्टेट रूल की कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि ऑक्टेट रूल स्टेबिलिटी नहीं बता पाता है मॉलिक्यूल्स की। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ सम मॉलिक्यूल। यहाँ पर 3 टाइप देखते हैं हम लोग। पहला, जिस मॉलिक्यूल का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। दूसरा, जिस मॉलिक्यूल का ऑक्टेट एक्सपांडेड हो, यानी कि एक्सपांडेड ऑक्टेट। और तीसरा, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। इनकम्प्लीट ऑक्टेट मतलब
जिसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। एक्सपांडेड ऑक्टेट में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन हो, और ऑड इलेक्ट्रॉन में कुछ कह सकते हैं कि 7 इलेक्ट्रॉन टाइप एग्जाम्पल हो। एग्जाम्पल इसमें आते हैं NO या NO2, ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है जो ऑड मॉलिक्यूल में आते हैं। इनके अलावा ऑक्टेट रूल जो नहीं बता पाता है वो है शेप एंड ज्योमेट्री के बारे में। ऑक्टेट रूल शेप और ज्योमेट्री के बारे में भी नहीं बता पाता है। नेक्स्ट थियरी जो ऑक्टेट रूल के लिमिटेशंस के बाद आती है वो है वेस्पर थियरी, VSEPR थियरी। अब ये जो वेस्पर थियरी है, इसके इसे समझने से पहले सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप। ज्योमेट्री क्या होता है? जहां पर खाली हम लोन पेयर को इंक्लूड करते हैं, जहां पर हम लोग लोन पेयर नहीं देखते, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर ही देखते हैं। और शेप में क्या होता है? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों देखते हैं। यानी कि ज्योमेट्री निकालने के लिए मुझे बॉन्ड पेयर की जरूरत है, और शेप के टाइम मैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों ही देखता हूं। अब इसी के बेस पे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, कुछ एनोटेशन है, जैसे कि AX2 है। AX2 यानी कि उसमें बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर 0 है, तो ऐसे में उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर। AX3 में 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल प्लेनर, जो लगभग 120 डिग्री का एंगल रखेगा। एग्जाम्पल इज BF3। AX2E मतलब 3 में से 2 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, तो उसकी ज्योमेट्री तो सेम ही रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन जो उसका शेप है वो बदल जाएगा, दैट विल बी बेंड शेप। और ये जो बेंड शेप है ये थोड़ा सा 120 और 119 के बीच में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसे ही AX4 का ज्योमेट्री क्या होगा? टेट्राहेड्रल, क्योंकि उसके पास 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर है, और उसका जो बॉन्ड एंगल है दैट विल बी 109 डिग्री 5 मिनट्स। एग्जाम्पल मीथेन एंड CCl4। अब AX3E यानी कि 1 लोन पेयर, AX2E2 यानी कि 2 लोन पेयर, और इसमें क्या है? 3 बॉन्ड पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, और दोनों में एक एक दो दो लोन पेयर्स होंगे। ज्योमेट्री तो सेम होगी, टेट्राहेड्रल, लेकिन इनका शेप बदल जाएगा। ये उसके एग्जांपल्स। AX5 में TBP देखेंगे, यानी कि ट्राइगोनल बाइपिरामिड, जहां पर मेरे पास कितने बॉन्ड पेयर है? 5। उसमें टोटल 2 एंगल्स देखने मिलते हैं, एक 90 डिग्री और दूसरा होता है 120 डिग्री। ऐसे ही AX6 में 6 बॉन्ड पेयर हैं और 0 लोन पेयर है, जिसकी ज्योमेट्री क्या है? ऑक्टाहेड्रल। उसके बाद हम लोग 2 टाइप के ओवरलैप देखते हैं। पहला देखते हैं, एक एक्सियल ओवरलैप और एक लैटरल ओवरलैप। एक्सियल ओवरलैप में मुझे सिग्मा बॉन्ड देखने मिलता है, लैटरल ओवरलैप में मुझे पाई बॉन्ड देखने मिलता है। अभी एक्सियल ओवरलैप 3 टाइप का होता है। सबसे पहले जहां पर S और S ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होती है, कुछ इस तरीके से S ऑर्बिटल और S ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होती है। दूसरा टाइप है SP ओवरलैप, यानी कि जहां पे एक S ऑर्बिटल होगा और दूसरा P ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है। तीसरा है PP ओवरलैपिंग। अब ये PP ओवरलैपिंग एक्सियली ओवरलैप करते हैं इस तरीके से। ये तीनों एग्जांपल से हम लोग सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अभी पाई बॉन्ड में खाली एक ही टाइप है, वो है PP, एंड दैट इज लैटरल ओवरलैपिंग। अब लैटरल ओवरलैपिंग कैसा होगा?
ऐसा, जो कि पाई बॉन्ड बनाता है। उसके बाद हम लोगों ने 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन देखे थे, sp sp2 और sp3। sp में एग्जांपल्स कौन से आते हैं? ज्यादातर ट्रिपल बॉन्ड के आएंगे, फॉर एग्जांपल एसिटिलीन हो गया। sp2 में हम लोग इथीन का मॉलिक्यूल देखते हैं। उसके अलावा BF3 मॉलिक्यूल भी है, और sp3 में मीथेन मॉलिक्यूल देखते हैं जिसकी ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। sp2 में ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। sp में ज्योमेट्री क्या है? लीनियर। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के लिए हम लोगों को ये 2 डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पहला डायग्राम जो है वो लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन के लिए है, और दूसरा जो है वो मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। ये 2 डायग्राम्स है। अब यहाँ पर हम लोग 1s2, 2s2, 2p, 1 से लेकर 6 के बीच वाले डायग्राम्स को चूज करेंगे बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, फॉर एग्जांपल B2, C2, N2। इन एग्जांपल्स के लिए मैं फर्स्ट वाला डायग्राम फॉलो करूंगा, और दूसरा यानी कि दूसरे डायग्राम के लिए मैं यूज करूंगा O2, O2, F2। इसके लिए मैं ये वाले एग्जांपल्स का यूज करूंगा। नेक्स्ट फिर हम लोग इसमें क्या निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या है? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर या तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। अब इसका भी एक ट्रिक है। 14 तलक बॉन्ड ऑर्डर आता है 3, 12 में आएगा 2, 10 में 1, 8 में 0। वैसे इस साइड अगर आए तो 16 के लिए 3, सॉरी 2, 18 के लिए 1, और 20 आया, 20 के लिए 0। यानी कि ये जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ये है शॉर्टकट से याद रखने के लिए इनका बॉन्ड ऑर्डर। उसके बाद अगली चीज है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी? जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रॉन्स या तो कंप्लीटली पेयर्ड होंगे, या तो अनपेयर होंगे। अगर वो पेयर्ड है मतलब वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा डायामैग्नेटिक, और अगर उसमें अनपेयर है तो वो शो करेगा पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट अगला है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट और इसके कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पर दिए हुए। डाइपोल मोमेंट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय यूजिंग अ फॉर्मूला न्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू आर। न्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू आर। इस फॉर्मूले से हम लोग डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं, जिसका यूनिट क्या है? डी, यानी कि डी बाई। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं अब उसकी ज्योमेट्री के साथ, और ये भी बताया है कि उसका डाइपोल मोमेंट 0 है या नहीं है। अगर डाइपोल मोमेंट 0 है तो दैट मीन्स इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, लेकिन अगर डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है दैट मीन्स इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। और फिर अगला है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस की सॉल्विंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल का मुझे ज्योमेट्री निकालना है। तो वाटर मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक शॉर्टकट यूज करेंगे। सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स
उसको डिवाइड करेंगे 2 से, यानी कि यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। तो हो गया 6, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिया और उसमें हो 2 बॉन्डिंग है 2 हाइड्रोजन की, उसको डिवाइड किया 2 से, तो 8/2 आंसर विल बी 4। अब 4 में मैं देखूं तो 2 ही हाइड्रोजन का बॉन्ड है, दैट मीन्स इसके पास 2 बॉन्ड पेयर हैं और बाकी के बचे हुए 2 लोन पेयर है। तो इस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। और ये है इसका स्ट्रक्चर। अभी यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से इसका जो ज्योमेट्री है दैट विल बी कॉल्ड एज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। क्यों? क्योंकि इसका एंगल जो है वो 109 डिग्री से भी कम है, जो कि नियर अबाउट 104 है, और टेट्राहेड्रल का एंगल है 109। तो लोन पेयर के वजह से इसके एंगल में शिफ्टिंग देखने मिलती है। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज distorted tetrahedral. Next, in a covalent bond, a difference of 1.7 in the electronegativity of combining atom, it produces a ionic character. अभी हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 से लेके 1.7 रहेगा तो इट विल बी पोलर कोवैलेंट, और 1.7 से ज्यादा रहेगा तो आयोनिक बॉन्ड। अब यहाँ कितना बोला है? डिफरेंस ऑफ 1.7, तो वो शो करेगा नियर अबाउट 50% ionic character. The extent of polarization in an ionic bond is greater. यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड का पोलराइजेशन जो होगा वो तब होगा जब कटायन की साइज छोटी होगी और अनायन की साइज बड़ी होगी। दैट मीन्स द साइज ऑफ द कटायन शुड बी स्मॉलर एंड द साइज ऑफ द अनायन शुड बी लार्जर। और ये पॉसिबल है केवल फर्स्ट ऑप्शन में ही, क्योंकि दूसरे ऑप्शन में दिया है कटायन लार्ज, जो कि पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑफ द सेंट्रल ऑक्सीजन एटम इन ओजोन मॉलिक्यूल? तो उससे पहले मुझे ओजोन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना होगा, जो कि कुछ इस तरीके से होता है। अभी सारे ऑक्सीजन एटम के मैंने 6 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, और ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के, मतलब इस ऑक्सीजन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अगली बारी सेंट्रल एटम की है, तो 1 2 3 4 5 6 7, इस सेंट्रल ऑक्सीजन एटम की टोटल ऑक्टेट पूरी हुई कि नहीं चेक करते हैं। तो 2 2 4 2 6 7 और एक 8, और इस ऑक्सीजन एटम पे 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ आएगा माइनस का चार्ज और इस ऑक्सीजन पे आएगा प्लस का चार्ज। तो मुझे सेंट्रल एटम का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, विच इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन से नॉन बॉन्डिंग माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय 2। तो इस ऑक्सीजन एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6, माइनस नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2, यानी कि ये वाला नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स, माइनस बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो टोटल है 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 और 3, 3 बॉन्ड यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन, डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर क्या आएगा? 6 माइनस 2 माइनस 3, तो 6 माइनस 5 आंसर विल बी +1। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डू नॉट ओबे द ऑक्टेट रूल, यानी कि लिमिटेशंस। तो ऑक्टेट रूल यहाँ पर कौन नहीं ओबे कर पाता है? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए वाला जो एग्जाम्पल है वो फॉलो करता है एक्सपांडेड ऑक्टेट को, जो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन शो करता है अपने इस स्ट्रक्चर में। कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा, और टोटल
ये 12 इलेक्ट्रॉन शो करता है। रेस्ट सारे के सारे ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। अगला क्वेश्चन, which of the following is true for compound AB if it is formed by the transfer of electron? अब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला है, मतलब यहाँ पर आयंस बनने के चांसेस हैं। और आयंस कौन से? कटायन एंड अनायन, यानी कि इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी, ए और बी के बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी वो होगी आयोनिक बॉन्ड, या फिर इसे कहेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नाउ व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर फॉर B2 मॉलिक्यूल? अब B2 मॉलिक्यूल बोला है। अब B2 मॉलिक्यूल में पहले तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2 और 2p1। तो अब इसका मैं MOT का स्ट्रक्चर अगर बनाऊं तो सबसे पहला 1s इस साइड भी, तो इस तरफ क्या होगा? एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ बोरॉन, और इस तरफ भी क्या होगा? एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन, और ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन। तो सबसे पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरीके से बना देंगे। दूसरा क्या है? 2s, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ और एक यहाँ बनाएगा। नेक्स्ट आती है बारी 2p की। अब यहाँ पर मैंने पहले बोला था कि लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन के लिए स्ट्रक्चर जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो लेस देन 14 वाले के लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे? ये वाला। 2p में टोटल एक ही इलेक्ट्रॉन है इस साइड और एक इलेक्ट्रॉन है इस साइड, तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पर। तो इस हिसाब से B2 का मॉलिक्यूल का ये हो जाएगा स्ट्रक्चर। अभी कैलकुलेट करते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 और 2 6, तो टोटल 6, माइनस नॉन बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 और 2 4, तो 6 माइनस 4 डिवाइड बाय 2, आंसर 2/2, तो आएगा 1। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ B2 मॉलिक्यूल इज 1। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज अ सेंट्रल एटम विद द कंप्लीट ऑक्टेट? अब सेंट्रल एटम का ऑक्टेट उसका कंप्लीट होना चाहिए। तो सबसे पहला क्या है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड यानी कि SF6। दूसरा है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तीसरा है एल्यूमिनियम क्लोराइड और चौथा है मीथेन। अभी पहला वाला जो है SF6 वो एक्सपांडेड ऑक्टेट में आएगा क्योंकि उसके सेंट्रल एटम में है 12 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा BF3 आएगा इनकम्प्लीट ऑक्टेट में क्योंकि उसके सेंट्रल एटम में है 6 इलेक्ट्रॉन, दैट इज लेस देन 8। AlCl3 एक डाइमर मॉलिक्यूल है जो पॉसिबल नहीं है। और लास्ट में बचा मीथेन। मीथेन ही करेक्ट आंसर है जिसका सेंट्रल एटम कार्बन का ऑक्टेट पूरा है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द मॉलिक्यूल हैज अ जीरो डाइपोल मोमेंट? अब जीरो डाइपोल मोमेंट इनमें से सबसे पहला H2O का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, 2 लोन पेयर जो क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे, यानी कि इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। सेकंड है H2S भी सिमिलर है वाटर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर जैसा ही, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। NF3 में भी सेम, नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है और 3 फ्लोरीन के मॉलिक्यूल्स है, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है।
अगला है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है और ये लीनियर है, जिसका डाइपोल मोमेंट 0 है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इन एन आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस। अब आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ से होता है? मेटल से नॉन मेटल की तरफ होता है। मतलब मेटल यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और नॉन मेटल यहाँ से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, ऑप्शन नंबर ए। नाउ हाइब्रिडाइजेशन इन ट्राइगोनल ज्योमेट्री। अब ट्राइगोनल ज्योमेट्री में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हम लोगों ने अभी देखा था कि sp रहा तो लीनियर, sp2 रहा तो ट्राइगोनल प्लेनर और sp3 रहा तो टेट्राहेड्रल। तो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए sp2 यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को अगर यहाँ देखें सिंपल से पहचान सकते हैं कि जिसके ऊपर स्टार मार्क ना हो, जिसके ऊपर स्टार मार्क है दैट इज डिनोटेड एज एंटी बॉन्डिंग। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने कैलकुलेट कर लिया कि बॉन्डिंग किसे बोलेंगे, पाई टू पी वाई को। नेक्स्ट, बेरिलियम मॉलिक्यूल का एमओटी क्या है? तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2। तो इसका जब मैं एमओटी स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो 1s, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन। पहला क्या होगा? सिग्मा 1s, दूसरा सिग्मा स्टार 1s। नेक्स्ट 2s, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। पहला क्या होगा? सिग्मा 2s और दूसरा सिग्मा स्टार 2s। अब इन दोनों में ही इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फिल कर देते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, इस तरीके से। अब पूछा है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहला क्या होगा? सिग्मा 1s2, दूसरा सिग्मा स्टार 1s2, नेक्स्ट सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन से होंगे? ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अब विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन रिजल्ट्स इन द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री? तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3। करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट, OH, OH बॉन्ड बनाने के लिए मुझे किस टाइप का ओवरलैपिंग देखना होता है? तो सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के लिए मुझे चाहिए s ऑर्बिटल। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया, बचे क्या है? ये 3 ऑप्शन। अब इन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना होगा वाटर मॉलिक्यूल के केस में? इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? sp3 और s ओवरलैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर? तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, होगा नियर अबाउट 18 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन हो जाएगा कितना? 16 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन विल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स और नाइट्रोजन विल बी 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ देखेंगे तो Cl और Cl3 का बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑन द सल्फर एटम इन H2SO4? तो सबसे पहले तो मुझे सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है। ये है सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। अभी इसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। कितना होगा सल्फर का फॉर्मल चार्ज ऑफ सल्फर? तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 माइनस वैलेंस इलेक्ट नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन से 0 माइनस
और बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितना है 12, जिसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर विल बी 6 माइनस 0 माइनस 6, आंसर विल बी 0। तो सल्फर का फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, ऑप्शन ए 0। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज नॉट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी। तो इनमें से अगर देखा जाए तो लास्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये नहीं है, तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन ये होगा डी, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दे कंबाइन टू गिव, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू गिव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये स्टेटमेंट है एमओटी का। रेस्ट ये तीन थियरी है वीबीटी के। नेक्स्ट, विच हलाइड हैज अ ट्राइगोनल बाइपिरामिड स्ट्रक्चर। अब ट्राइगोनल बाइपिरामिड कहा है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp3d। तो पहले वाले का क्या है, सेलेनियम डाइक्लोराइड, तो SeCl2 कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 6 + 2 डिवाइड बाय 2, आंसर विल बी 4 sp3। तो ये नहीं होगा क्योंकि इसका ज्योमेट्री हो जाएगा टेट्राहेड्रल। SeF4, 6 + 4 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा 5, जिसका ज्योमेट्री क्या है sp3d, जो है ट्राइगोनल बाइपिरामिड। SF6, 6 + 6 अपॉन 2, आंसर विल बी 6। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। और लास्ट टेलुरियम हेक्साफ्लोराइड, तो कितना हो जाएगा ये, 6 + 6 डिवाइड बाय 2, 6 sp3d2, यानी कि ऑक्टाहेड्रल। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिड खाली ऑप्शन नंबर बी ही दिखा रहा है। नेक्स्ट, द बॉन्ड एंगल इन अमोनिया, यानी कि ये सबसे पहले तो अमोनिया का स्ट्रक्चर हो गया। अभी अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, तो इसकी ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल। ओके, अब लोन पेयर आने की वजह से जो टेट्राहेड्रल का एंगल 109 डिग्री होता है, वो लोन पेयर के आने से इसका बॉन्ड एंगल घट के हो जाता है 107 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी। तो अब इसका क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सबसे पहले NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन CH और N ट्रिपल बॉन्ड N का। तो इसमें देखा जाए तो N ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, CH का 1, O2 का 2 और NH का 1। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर मैंने दो एटम के बीच में जितना डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड है, उसी के बेस पे मैंने बॉन्ड ऑर्डर निकाला और मुझे करेक्ट ऑप्शन मिल गया डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है। मुझे ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज पूछा है, तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6, माइनस नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, माइनस बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6 डिवाइड बाय 2। तो आंसर क्या आएगा, 6 - 2 - 3, आंसर आ जाएगा 6 - 5, आंसर इज 1। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ज्योमेट्री ऑफ SbFi मॉलिक्यूल। यहाँ पर SbFi का मॉलिक्यूल निकालने से पहले मुझे ये देखना है कि Sb किसकी फैमिली में आता है। Sb जो है वो नाइट्रोजन फैमिली में आता है, और नाइट्रोजन फैमिली का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितना 5। तो 5 प्लस 5 फ्लोरीन के बॉन्डिंग है, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर आ जाता है कितना 5। तो हाइब्रिडाइजेशन है sp3d और ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाइपिरामिड। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल कंटेनिंग द ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ क्या आंसर आएगा, डाइनाइट्रोजन, क्योंकि डाइनाइट्रोजन ही है जिसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। एल्स मीथेन में 4 सिंगल बॉन्ड है, अमोनिया में
3 सिंगल बॉन्ड है और वाटर में भी सिंगल बॉन्ड है, तो आंसर क्या है? डाई नाइट्रोजन, जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है। अभी मीथेन का बॉन्ड एंगल कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड मतलब उसका ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेगा, यानी कि लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें, और लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है BCl3 में, जहां पर इसके पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। PCl5 में होगा 10 इलेक्ट्रॉन, CCl में होगा 8 इलेक्ट्रॉन, और SiF4 में भी होगा 8 इलेक्ट्रॉन। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नाउ आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल हैविंग अ बेंट शेप फ्रॉम द मॉलिक्यूल। अ बेंट शेप इनमें से किसके पास है? तो सबसे पहले तो सल्फर डाइऑक्साइड का मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो ऐसा दिखेगा। कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर बनेगा। BeBr2 बेरिलियम और इसके आजू बाजू दो ब्रोमीन है, और BF3 ट्राइगोनल प्लेनार दिखेगा। तो बेंट केवल एक ही है और वो है सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, द मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम डज नॉट गो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन कौन नहीं है? मीथेन sp3 है, वाटर भी sp3 है, अमोनिया भी sp3 है, BF3sp2 है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट रिलेटेड टू हाइब्रिड ऑर्बिटल। अभी इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विद ऑपोजिट स्पिन, जो कि करेक्ट है। हाइब्रिड ऑर्बिटल के शेप्स अलग अलग होते हैं, ये भी सही है। हाइब्रिड ऑर्बिटल जितना होता है उतना ही एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगा, ये भी करेक्ट है। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल आर फॉर्म बाय कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एटम, जो कि इनकरेक्ट है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसमें है ऑप्शन नंबर डी, कि हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे यानी कि डिफरेंट एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन होकर नहीं बन। 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, ये केवल एक में ही प्रेजेंट है। 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, द आंसर इज अमोनिया। ये रहा केमिकल बॉन्डिंग का मेरा पार्ट 1 लेक्चर। पार्ट 2 लेक्चर में हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद।